बात करते हैं मिष्ठान फूड्स की। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है, तो इसके ऊपर एक छोटी-सी स्टडी हम करेंगे। ₹8.50 के आस-पास शेयर जो है अभी काम कर रहा है। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर इसने ₹8.51 के आस-पास की क्लोजिंग दी है 17 फरवरी को। आप देखेंगे 1981 में ये इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी, और जो इसका बेसिक बिज़नेस था वो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जनवरी 2015 में इन्होंने जो प्रमोटर्स थे उन्होंने जो इसका नाम वगैरह चेंज किया, मिष्ठान फूड्स के नाम से इसको लाया गया। और अब बेसिकली जो है ये बासमती राइस के अंदर जो है अपना जो ब्रांडेड बासमती राइस है उसके अंदर डील करती है। तो ये हुआ बासमती राइस जो है उसके अंदर डील करती है कंपनी। और इसका अगर देखें, मार्केट कैप है 851 करोड़ के आसपास का, तो मार्केट कैप अच्छा है। स्मॉल कंपनी है। अगर करंट प्राइस देखें 8.51 का है। हाई देखेंगे 15.9 का है, और लो देखेंगे 7.9, यानी अपने 52 वीक लो के आसपास ही स्टॉक काम करता हुआ नजर इस टाइम आ रहा है। स्टॉक की पी बिल्कुल नज़र में रखिए, 17.4 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 17.4। बुक वैल्यू देखेंगे 1.23 की है। डिविडेंड यील्ड 0.04 है, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बट आर पे अगर नज़र डालेंगे तो ये काफ़ी इंप्रेसिव है, 38.4% के आसपास की है। आर देखेंगे ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है, 36.7% के आसपास की है। फेस वैल्यू जो है 1 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो दो डाटा जो आप देखेंगे यहाँ पर ये काफ़ी इंप्रेसिव है, और वो डाटा है आर और आर किसी भी कंपनी में अगर हम देखते हैं तो ये दो डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों ही ये इंप्रेसिव है। और 52 वीक लो के आसपास ही स्टॉक ऑलमोस्ट काम करता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट कैप भी देखेंगे तो बिल्कुल पेनी स्टॉक की तरह नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, 100-200 करोड़ की। 851 करोड़ के आसपास अपने 52 वीक लो के आसपास भी 851 पे काम कर रही है। अगर बात करें जो मैंने बताया जैसे आपको, इसकी पी जो है अभी 17.4 की है, इसके ऊपर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप देखें यहाँ पर 5 सालों की जो मीडियन पीई है वो आप देखेंगे 65 के आसपास की है, जबकि अभी 17-18 की पी के स्टॉक काम कर रहा है। जो मीडियन पी है वो 65 की है 5 साल की। अगर 3 इयर्स की भी हम देखें तो 29.6 के आसपास की है, जबकि स्टॉक अभी 17 की पी के ऊपर काम कर रहा है, यानी ऊपर जाने का स्कोप इसके पास अच्छा खासा है। अगर बात करें रिजल्ट्स के ऊपर, तो रिजल्ट्स आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे, सेल्स जो थी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर 148 करोड़ के आसपास की जो सेल्स थी 164 के आसपास हो गई है। अगर लास्ट क्वार्टर से भी इसे कंपेयर करें तो 160 से 164 के आसपास की है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें ओपीएम परसेंटेज की, जो भी किसी भी कंपनी के लिए मेन होते हैं, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो हर कंपनी जो है ओपीएम परसेंटेज के लिए फाइट कर रही है। तो यहाँ देखेंगे 9% के आसपास के जो लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 9% के आसपास के ओपीएम परसेंटेज थे। लास्ट क्वार्टर में भी 11% के आसपास थे। अभी जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट हैं उसके अंदर 14% के आसपास के इन्होंने ओपीएम परसेंटेज अपने दिखाए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ओपीएम परसेंटेज भी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहले 15% के आसपास थे, अगेन उसके आसपास ही पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इंटरेस्ट देखेंगे जो ये पे करते हैं, जो फिक्स है इनका ऑलमोस्ट, जो डेट है वो हम देखेंगे नीचे, बट इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो 1 के आसपास का पे कर रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट्स आप देखेंगे, जो दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर में थे वो 8 करोड़ के आसपास के थे। अगर लास्ट क्वार्टर में देखें तो 11 करोड़ के आसपास के थे, और अभी के देखेंगे तो 14 करोड़ के आसपास, यानी पिछले कुछ क्वार्टर्स में हाईएस्ट जो है नेट प्रॉफिट्स इसका आता हुआ नजर आ रहा है। तो 8 देखें, उसके बाद देखें 13, 11, 11, अगेन 14 के आसपास। जो कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, और प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। ओपीएम परसेंटेज भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। और इंटरेस्ट देखेंगे काफ़ी कम इसका इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे, सेल्स जो थी 2019 में 482 करोड़ के आसपास की थी, अभी आप देखेंगे 499 के आसपास की है। बीच में कोविड का टाइम भी था, बट टीटीएम देखेंगे 635 के आसपास की है। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी इंप्रूवमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास काम करते थे, कोविड टाइम पे 1% का ड्रॉप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूव हुआ 2021 में, जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ। उसके बाद देखेंगे 2022 में 10% के आसपास ये काम कर रहे हैं, और टीटीएम भी देखेंगे तो 13% के आसपास ये मार्जिन पे काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। अगर बात करें फुल ईयर का जो इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास ही ये कर रहे हैं, कि क्वार्टरली 1 के आसपास मैंने जैसे ऊपर शो किया आपको, तो यहाँ पर भी हर क्वार्टर का ऐड करेंगे तो 4 करोड़ के आसपास का ये पे कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो 12 करोड़ के आसपास के कोविड से पहले थे, जो प्री कोविड लेवल था। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट्स कोविड टाइम पे 0, उसके बाद लॉकडाउन जैसे से ओपन हुए तो 1, और दिसंबर क्वार्टर जो इन्होंने मार्च क्वार्टर 2022 जो क्लोज किया वो 31 करोड़ के आसपास क्लोज किया, और टीटीएम भी देखिए 49 करोड़ के आसपास का है, यानी यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। और ईपीएस में तो इंप्रूवमेंट, अगर प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो ईपीएस में भी आपको अच्छा खासा उछाल दिखाई देगा। अगर हम देखें सेल्स की जो 5 इयर्स की ग्रोथ है वो 14% के आसपास की है, 3 इयर्स की 1% है। टीटीएम देखेंगे 41% के आसपास की है, जबकि शेयर 52 वीक के आसपास पहुंच चुका है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल की 80% है, 3 इयर्स की भी 39% है। टीटीएम 167% के आसपास है, यहाँ पर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अगर डाटा देखेंगे यहाँ तक बिल्कुल इंप्रेसिव है, कोई भी ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है जो कि इंप्रूव नहीं हो रही है। स्टॉक का सीरियर देखेंगे 33% का है 3 इयर्स का, पर 1 ईयर में देखेंगे तो -45% है, यानी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो वो भी 16% के आसपास की है, 3 इयर्स की 14 है, और लास्ट ईयर की भी 37% के आसपास की है। यहाँ पर भी डाटा अच्छा दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे डेट का, तो जो डेट है इस पे जो बोरिंग है वो 41 करोड़ के आसपास की है। अगर हम सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करें
पहले से जो 50-54 करोड़ के आसपास की थी, अभी 41 करोड़ के आसपास की है, जबकि रिज़र्व्स भी जो है 23 करोड़ के आसपास के इनके दिखाई देते हैं। अगर बात करें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर दिसंबर क्वार्टर का हम देखें तो आप देखेंगे 49.77 के आसपास की है। कुछ शेयर जो प्रमोटर्स के हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 0.5 परसेंट के आसपास इंक्रीज़ हुई है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोटर्स की है। अगर पब्लिक के पास देखेंगे 50% के आसपास का शेयर होल्डिंग करते हैं पब्लिक में। बट इस पब्लिक में भी आप देखेंगे तो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग हाथों में इनके शेयर्स हैं। अगर आप इंडिविजुअल में भी देखेंगे 50% में से 5% आप देखेंगे यहाँ पर है। फिर राजेश प्रभुदास 4.87, 2.75, 4.62 इस टाइप से भी आप देखेंगे तो 20-22% के आसपास जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में जो शेयर्स हैं। उसके बाद रिटेल के पास 25 से 28% के पास रिटेलर्स के पास हैं। तो आप देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर ठीक-ठाक सा दिखाई देता है। तो बिल्कुल आप ये थे फंडामेंटल। अभी हम चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, किस टाइप से चार्ट्स इसका दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए हमने चार्ट लगा रखा है ज़ीरोधा पे और वीकली चार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। वीकली चार्ट के अंदर आप देखेंगे शेयर्स ने यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कोविड टाइम था, प्रॉफिट्स बिल्कुल ही 0 और 1 के आसपास आ गए थे, तो स्टॉक भी जो है ₹2.5 के आसपास पहुँच चुका था। यहाँ पर देखिए एक बेस बनाया इसने ₹2.5 के आसपास का, उसके बाद ₹20 के लेवल के आसपास भी स्टॉक पहुँचता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर एक अच्छा उछाल था, स्टॉक ऑलमोस्ट 8 गुना के आसपास हुआ। जैसे-जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ, प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हुए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओपीएम परसेंटेज इनकी अच्छी होती हुई नजर आई। तो अभी आप देखेंगे जो स्टॉक है अपने 52 वीक लो के आसपास ही पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। 52 वीक लो आप देखेंगे जो इसने बेस बनाया ₹7.80 90 के आसपास का है। यहाँ पर एक बेस बनता हुआ 2 बार स्टॉक ने यहीं से जो है उछाल लिया है। तो स्टॉक जो है 18-20 के लेवल तक पहुँचता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर स्टॉक जो है ₹8.51-52 के आसपास इस टाइम काम कर रहा है। तो पहला जो आपको नज़र रखनी है स्टॉक पे वो है ₹8.20 और ₹7.90 के आसपास। ₹7.80 90 के आसपास स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो गिरावट है, जो रिस्क है, वो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आएगा। अगर ये ₹7.80 को ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो स्टॉक से एक बार निकलना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक फिर जो है जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, जो कि ₹7.10 के आसपास का बनता है। तो ₹7.80 पे स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे के लेवल पे अकोमोडेट कीजिए। अगर आप देखें तो ₹11 के आसपास स्टॉक जो है ₹10.80 के आसपास स्टॉक जो है काफ़ी बार जाता है। तो इस लेवल के ऊपर बिल्कुल स्टॉक जो है फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो टारगेट पहला रहेगा ₹10.80 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करके स्टॉक या किसी भी क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो स्टॉक फिर से ₹14.70 ₹80 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। यानी नीचे से रिस्क जो है वो काफ़ी कम है, बट रिवार्ड देने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं इसके, और स्टॉक जो है बिल्कुल अपने आप देखेंगे इसी लेवल के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ₹7.80 90 के आसपास बिल्कुल नजर रखिए। अगर स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। छोटा ही स्टॉप लॉस लगा के अगर उसको ब्रेक करके नीचे जाता है ₹7.80 को, तो ₹7.10 तक भी स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर उसके ऊपर ही सस्टेन करता है, कंसोलिडेट करता है, तो अगेन ₹10.80 और ₹14.80 के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो नीचे के लेवल पे अकोमोडेट करने की सलाह रहेगी। फंडामेंटल ठीक नजर आते हैं, रिजल्ट्स भी ठीक नजर आते हैं, ओपीएम परसेंटेज भी ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक नजर आता है। तो नीचे के लेवल पे अकोमोडेट कीजिए, पेशेंस रखिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए, छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।